यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बेटी का घर बसाने वाली माँ, बेटी का घर बसाने वाली माँ या बेटे का घर बसाने वाली माँ। आज मैं उनके हाथ की लकीरें आपको बताऊंगा कि किस तरह की माएँ जो हैं वो अपने बेटियों के घर बसाती हैं और किस तरह की माएँ अपनी बेटियों के घरों को ख़राब करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लकीर बना के बताता हूँ, उसके बाद फिर उस स्टोरी की तरफ चलेंगे। कुछ लड़कों और लड़कियों के हाथ में जो किस्मत की लकीर होती है वो यहाँ तक ये समझें, ये यानी दो शाखा ये कि माँ और बाप दोनों का प्यार, इसमें भाइयों का भी आ गया, बहनों का भी आ गया, यानी इस तरह का प्यार मोहब्बत बच्ची के साथ है। अब इनके हाथ में जो दिमागी लकीर है, ये दिमागी लकीर जो है वो ये समझें कि महदूद है, यानी छोटी है, ज़्यादा बड़ी लकीर नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लकीर नहीं है। और इसी तरह से इनके हाथ में जो दिल की लकीर है वो भी कोई ख़ास लकीर नहीं कह सकते। उसको हम अगर कहें कि बहुत अच्छी लकीर है तो ऐसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मुराद अगर हम लेते हैं कि क्या है, तो ऐसा बच्चा हो या बच्ची हो, माँ बाप के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं। ये नहीं कि बच्चों के साथ लाड प्यार ना करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके बाद उसका ख्याल भी रखें, उसका केयर भी करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका अखलाकी भी और मजहबी भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। ठीक है, अब ये मैं उस औरत का हाथ बना रहा हूँ कि जिसने जो घर बसा देती हैं बच्चियों के। अब अगर हम इनके दिमाग की लकीर को देखते हैं तो इनके दिमाग की लकीर काफ़ी बड़ी लकीर है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी लकीर है। और इनके हाथ में जो ये दो शाखाएँ, यानी ये भी अपने माँ बाप की लाडली थी, ये भी अपने माँ बाप की लाडली थी, माँ और बाप दोनों का प्यार मिला हुआ था। उसके बाद अगर हम इनके दिमाग की लकीर देखते हैं तो ये लकीर बजाय इस तरफ जाने के, ख़यालात की तरफ जाने पे, ये जनी सीधी, आगे से सीधी लकीर इस तरफ जाने लगी। यहाँ पहुँच के थोड़ी ब्रेक ली, फिर उसके बाद उसने रुख चेंज किया और सीधी वहाँ चली गई। अब इसमें जो हम ये किस्मत की लकीर है, यहाँ से सीधे कामयाबी की लकीर की तरफ जा रही है। ठीक है, और कामयाबी की लकीर पर पहुंचकर ये स्टार बना रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लकीरें जनी इस तरह की बनी हुई हैं ये। और जो शादी की लकीर है वो इनके हाथ में, ये समझें कि काफ़ी लंबी लकीर है, लंबी लकीर। और ये लकीर कामयाबी के स्टार के करीब तक आती है, यानी इनकी कामयाबी से इनके शोहर की भी कामयाबी है। ठीक है ना, इसको आप इस हाथ को गौर से आप देखें। एक बच्ची जिसकी शादी कर दी गई, बच्ची अपने घर 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन रही, उसके बाद वहाँ से आ गई अपने माँ के घर। शोहर को कहा कि मुझे वहाँ छोड़ो। जब वहाँ छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्ची ने कहा, उसकी माँ ने कहा, भाई क्यों आई हो तुम? उसने कहा, मैं मिलने अब तो मैं यहाँ ही रहूँगी। उसने बोला, यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगी आप कोई शादी हो चुकी है, आप अपने शोहर के पास रहो। उसने कहा, मैं अभी शाम, बोला नहीं शाम तक नहीं। उन्होंने फौरी रिक्शा मंगाया और बच्ची को बिठाया और अपने लड़के को बिठाया, बोला जाओ इसके घर छोड़ के आओ। वो उसके घर छोड़ आया। अब बच्ची का जो जहन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि बच्ची वहाँ लाडली थी, दिन को 11 बजे सो के उठती थी। ठीक है, और फिर भाई भी प्यार कर रहे हैं, बहनें भी प्यार कर रही हैं, माँ भी प्यार कर रही है, बाप भी प्यार कर रहा है, सब उसको जनी, वो तो अपने आप को कोई हूर समझ रही थी, परी समझ रही थी अपने आप को, और बादशाह समझ रही थी अपने आप को कि सारे उसके आगे पीछे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उसकी वालदा ने कहा कि वहाँ, और जब तक हम नहीं कहें आपने नहीं आना हमारे घर। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन गुजरे, वो फिर माँ के पास आई और माँ को आके कहा, जी वहाँ मुझे सुबह उठना। उसने बोला, तो सुबह उठना पड़ेगा, शादी करवाइए तुम्हारी।
भाई सुबह उठना पड़ेगा। कोई 5 बजे उठता है उसके लिए 5 बजे उठना पड़ेगा, जो 7 बजे उठता है उसके लिए 7 बजे उठना पड़ेगा, जो 8 बजे उठता है उसके लिए 8 बजे उठना पड़ेगा। ये क्या नखरे हैं तुम्हारे? चलो जाओ रक्षा लाओ, लड़के को आवाज़ दी, बोला रक्षा लाओ, इसको छोड़ के आओ वहाँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा हमारे घर नहीं आना, दोबारा हमारे घर नहीं। वो कहने लगी अम्मी मेरी बात सुनो, वहाँ मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इसने बोला जुल्म हो रहा है ना, तुम 5 साल रहो, 5 साल अगर तुम वहाँ रह गई, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरे पास आ जाना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आ जाना, फिर फैसला मैं करूँगी। अभी जो मैं कह रही हूँ आप वो करो। वही लड़के को बुलाया, उसको चाय तक नहीं पीने दी, पानी तक का नहीं पूछा माँ ने। बोला चल अपने घर, अब दोबारा इस घर की तरफ नहीं आना जब तक हम ना बुलाएं। हमें कोई काम होगा तो हम खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अपना घर में किससे इजाज़त लेकर आई? किसी लड़की ने कहा किसी से नहीं। बोला किसी से नहीं तो ये कैसे होगा? आपको वहाँ से निकलना है, अपने शौहर से पूछें, सास से पूछें, देवर से पूछें, नंदों से पूछें, फिर आप यहाँ आए। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो 5 साल तुम गुजार लो, उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा भूल मत करना। आइंदा अगर आओगे ना तो दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की माएँ होती हैं जो घर को बसा लेती हैं, और कुछ इस तरह की होती हैं कि बच्ची आई, उसने कहा जी ओहो मेरे से तो कपड़े धुला रहे, तो उन्होंने दंगा फसाद शुरू कर दिया, शोर शराबा। मोहल्ले वाली औरतों ने कहा क्या हुआ? बोला जी मेरी बच्ची ब्याह के गई है, वहाँ पे वो कपड़े धुलवा रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं। अच्छा, वो औरतें भी बजाय इसके कि मामलात को बनाएं, भाई ये ब्याह कर दिए, वहाँ काम करेगी, क्यों काम नहीं करेगी? बजाय इसके कि जो मुखालिफ हैं कि यार कितने अच्छे घर में शादी हो गई, वो औरतें क्या कहती हैं, आए अल्लाह तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है, देखें सूख गई है, इसका रंग उड़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और उनको चढ़ा रही हैं। और माँ तो फिर वहाँ जाके लड़ना शुरू, जी ऐसा है, ये ऐसा है तो मेरी बेटी को मैं लेके जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकर आ गई, जब पीछे दामाद गया या उसकी माँ गई या बाप गए, भाई आ जाओ, उसने कहा नहीं आएगी हमारी बेटी, आप उनसे काम लेते हैं, आप उनको जो ना सारे बर्तन धुलवाते हैं, सारे कपड़े धुलवाते हैं, हमारी तो बड़ी लाडों में पली बेटी है। फिर उसके दामाद ने कहा लाडों में पली है ना, तो लाडों में पली को अपने पास ही रखो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और इसको तलाक दे रहा हूँ। तो एक ये होता है। तो असल माएँ जो होती हैं वो ये होती हैं, ये हैं असल माएँ। और आज जो बच्ची रो रही थी, धो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, आज ये बच्ची अपने शौहर के साथ कनाडा में है और 3 और 4 बच्चे हैं, और आज अपने माँ के घर आए हुए भी उसको 10 साल हो गए हैं। और अगर माँ उस वक़्त उसको शह देती तो फिर क्या होता? ये घर कभी ना बसता, ये खुशियाँ कभी ना आती, ना औलाद होती और ना ही फिर ट्रेवल होते लॉन्ग, और वहाँ इतनी हंसी खुशी रह रहे हैं। अगर उनकी माँ भी कहती है आ जाओ, तो वो कह रही नहीं अभी टाइम नहीं है, टाइम होगा तो मैं आऊँगी, वो शौहर से पूछूंगी फिर आऊँगी। क्या है कि इस माँ के सबक ने अपनी बच्ची के घर को बसा दिया। और वो माँ जो सारा दिन लड़ना शुरू, कपड़े धो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इन लकीरों को गौर से देखो, गौर से देखो, और ख़ुद भी कोशिश करो कि अगर ऐसा कोई हो तो आप शादी होके जाएं, जिस घर जाएं, जो वहाँ के जो कानून हैं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं वो सीख लें और उस पर अमल करें, ताकि इससे कि आपका घर टूटे तो घर टूटने से बच जाए। और घर टूटते रहेंगे, बसते रहेंगे, उससे माँ बाप के लिए क्या होगा, कितनी परेशानियाँ होंगी, आपके लिए क्या होंगी, और आपके लिए फिर वैसे ही रिश्ते आएंगे, या तो जिन्होंने बीवी को तलाक दे दी है, जिनकी बीवी कोच कर गई, तो उनके 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, वो भी आपको संभालने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तो कोशिश करें, अपनी इस्लाह खुद करें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सफ़िया ने सवाल किया काबुल से कि मेरी जिसके साथ लिंक है उससे भी कोई शादी का वो नज़र नहीं आता, पोजीशन ख़राब है, और ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, और जहाँ पर लिंक या ताल्लुक़ है वहाँ शादी का कोई चांस नज़र नहीं आता। मोहम्मद नदीम ने सवाल किया बकर से कि रिज़्क़ के हालात बहुत ज़्यादा तंग हैं, ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे।
प्यारे दोस्त, हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। आप कोशिश करें दरूद इब्राहिमी और तीसरा कलमा जो है ना, एक एक तस्वीर रोज़ का अपना मामूल बनाएं, इसको छोड़ें नहीं। इंशाअल्लाह 3 से 6 माह में आप अपने हालात देखकर ख़ुद हैरान हो जाएंगे। नदीम ने सवाल किया पिंडी से कि ये बताएं कि शादी के बाद से औलाद की क्या पोजीशन होगी, औलादें मेरे नसीब में हैं या नहीं। प्यारे दोस्त, बताया जा चुका है कि आपके हाथ में औलादों की 3 से 4 अलामतें मौजूद हैं। 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लकीर छोटी है, वो भी हो सकता है कि मुकम्मल हो जाए तो 4 औलादों की अलामत, वरना 3 औलादों की अलामत आपके हाथ पर मौजूद है। सवात ने सवाल किया है अब्बास से कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ और बहुत अमीर होना चाहती हूँ, क्या मैं हो जाऊँगी। देखें सबात साहिबा, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। अशरफुल मखलूक बनाया, इंसान जितनी मेहनत जितनी कोशिश करेगा, जो गुमान करेगा, अल्लाह उसको वो ज़रूर देगा। बहरहाल अगर आपकी इतनी तमन्ना और इतनी ख्वाहिश है तो कोशिश करें कि आज से सूरह फातिहा 313 मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह 3 से 6 माह में अपनी पोजीशन देखकर आप ख़ुद हैरान हो जाएंगी। सबा परवीन ने सवाल किया लाहौर से कि मैं 12 साल की थी तो उस वक़्त मुझे झटके आए थे और अब तक वो पोजीशन जारी है, ये बताएं कि आगे कोई शफा के चांस हैं या नहीं। देखें, इसमें आप जादू टूना और इल्मियात वगैरह को न लेकर आएँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। कोशिश करें कि सूरह फातिहा से इलाज करें, सूरह फातिहा को पढ़कर उसका पानी पिया करें और कोशिश करें नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ रहें, तो इंशाअल्लाह ये बीमारी कोई हैसियत नहीं रखती और कोई जादू कोई टूना नहीं, अपने आप को वहम में मत डालें। सुल्तान ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरे को कामयाबी कब मिलेगी और मेरे पास दौलत कब आएगी। प्यारे दोस्त, यही 2022 है, इसी में आपके हालात बेहतर होंगे और आगे अल्लाह के फजल से बेहतर होते चले जाएंगे। बहरहाल कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें, इसमें आपकी कामयाबी है। 916 ने सवाल किया है कि ये बताएं कि शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपनों में होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। रोज़ी ने सवाल किया टोबाटेक सिंह से कि ये बताएं कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी पसंद से होगी और शादी गैरों में होगी और शादी कामयाब रहेगी। RAS ने सवाल किया है कि जो फ़िश के निशान है मेरे हाथ में, मेरे लिए सही है कि नहीं। आप सबसे पहले तो इस फ़िश को मुकम्मल तो होने दें, बनने तो दें। अगर ये बन जाता है तो फिर हालात बहुत अच्छे होंगे, अगर नहीं बनेगा तो मामलात ऐसे ही ऊंच नीच में रहेंगे जैसे आपके चल रहे हैं। निमरा राना ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी और कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अल्लाह के फजल से अपनों में नज़र आती है और शादी इंशाअल्लाह कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छी रहेगी। तैयबा ने सवाल किया है सरगोदा से कि 31 साल मेरी उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, ये बताएं कि शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपने टाइम पीरियड के हिसाब से लेट है। बहरहाल आपकी शादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 के दरमियान में और या आखिर में होने के चांस हैं और शादी बेहतर होगी। मुबीना शरीफ ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि शादी कब होगी और कैसे रहेगी। शादी आपकी इंशाअल्लाह 2024 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह बेहतर और अच्छी रहेगी। वकास ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताओ कि दौलत कब आएगी और किस उम्र में आएगी। वकास साहब, आपके हाथ में माशाल्लाह से आपकी किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोशिश आप जारी रखें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। ये होगा कि सिलसिले बनते और टूटते रहेंगे लेकिन हालात आपके एक से ही रहेंगे और बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह। नवीद इकबाल ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि हालात कब बेहतर होंगे। नवीद इकबाल साहब, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर थी वो आज़ाद होकर चल रही थी, फिर आपके ऊपर बोझ और ज़िम्मेदारी पड़ गया, उसके बाद किस्मत की लकीर चली है तो रुक रुक के चल रही है। बहरहाल ये है कि 2024-2025 में आपके माली पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सफ़र जो है आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 के आखिर में आने के चांस है। अली ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब रहेगी और शादी के बाद माली पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। 5 स्टार ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि माली पोजीशन कब बेहतर होगी। प्यारे दोस्त, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2022-2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कोशिश आप जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा और आप कामयाब होंगे। इसके साथ साथ अगर सूरह इखलास जो है उसको 300 बार रोज़ का मामूल बनना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। मरियम मुज़फ़्फ़र ने सवाल किया रावलाकोट से कि मैं पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ कि मेरे लिए बेहतर है कि नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये 8 और 9 साल ऐसे हैं
इसमें जिस काम की आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस काम में आपको 100% कामयाबी मिलने के चांस हैं। किरण सबा ने सवाल किया है चकवाल से कि मेरी पहली शादी ख़त्म हो गई, दूसरी जिस जगह मैं चाहती हूँ वहाँ शादी हो जाएगी या नहीं। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी दोबारा भी, और अल्लाह के फजल से ये दोबारा जो शादी है ये कामयाब रहेगी और बेहतर रहेगी। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।